हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं आ चुका हूँ पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान में पहुंचे ना, ईद आ गई तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कभी हम जा रहे हैं, कभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना शॉपिंग वगैरह की, कोई मैं वीडियो ही नहीं बना पाया। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था पाकिस्तान का, अभी तक अच्छा मौसम चल रहा है। अभी हमारे लास्ट वीक चल रहा है, लेकिन मौसम ने ना हमें धोखा नहीं दिया। तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की जर्मनी लेकर जाने के लिए। आपको बस अब इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और आपको पता है शॉपिंग के दौरान कितना होता है, कभी एक शॉप से कुछ लेना होता है, एक शॉप से कुछ। जब आप फर्स्ट टाइम जर्मनी जाते हैं तो वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो लिस्ट चेंज होती है आपकी सामान लेके जाने की। पर जब आप आते जाते रहते हैं पाकिस्तान, हर साल में एक दफ़ा आ रहे हैं, तो आपकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं आप वो लेके जाते हो। ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको जर्मनी में मिल जाएंगी, लेकिन क्या होता है, प्राइस का फ़र्क होता है। अब यहाँ से आप जा रहे हो, आपके पास सामान भी है, 6 kg आप लेके जा सकते हो, तो खाली बैग तो लेकर जाओगे, क्यों पैसे ज़ाया करने आपने। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इतनी मैंने शॉपिंग वगैरह की, इतना ट्रैवल वगैरह की, इतना मैं थक गया ना, मतलब ना पूछें आप कि ना मेरा ना एक मसल ही पुल हो गया, मुझे तो दर्द निकल आया। तो मैंने कहा जब अपना होम क्लिनिक है, मतलब मेरा कज़न है जिसका, उसने भी अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है फिजियोथेरेपिस्ट का, तो वो आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बैक साइड आपको नजर आ रहा होगा फिजियोथेरेपी सेंटर, रिलीफ पेन रीगेन योर लाइफ। मतलब होता है ना कि आप सारे दर्द अपने खत्म कर दे। मतलब बड़ा उलझन होती है, आप नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते, इतने काम होते हैं आप नहीं कर सकते। और ये एज मैटर नहीं करती, इसमें आप यंग हो या आपकी एज ज़्यादा है, किसी को भी हो सकता है। क्लिनिक का नाम है फिक्स एंड फिट, और ये लोकेशन जो है बैरियर टाउन फेज 7 टाइम स्क्वायर कमर्शियल, आप सबको पता ही होगा। और देखिए कितनी पुरसकून जगह है, मतलब आप अगर चारों तरफ देखेंगे, अभी यहाँ पे ना इतनी बिल्डिंग्स बनी नहीं है, तो इसलिए ज़रा खामोशी है। जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा आबादी हो जाएगी, लोग क्लिनिक से ज़्यादा डिफरेंट जगह, मॉल्स खुल जाएंगे, खाने पीने की जगह खुल जाएंगी, तो उधर फुल भर जाएगा। अगर किसी को नहीं पता कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई दौर पे आप देख सकते हैं। देखिए मसाज वगैरह होगी, हिजामा हो गया, इस्लाम में भी इसका जिक्र है। इसमें क्या होता है, आपको जो गंदा खून होता है वो निकल जाता है और आप ना बड़ा रिलैक्स फील करते हो। तो यहाँ से है मेन एंट्रेंस। जैसे ही आप अंदर अब ऐसे ऐसे आते जाएंगे, तो यहाँ से आपको छोटा सा वॉशरूम वगैरह बना हुआ है, हाथ धोने की। मुझे पता है क्लिनिक है तो सफाई का ख्याल तो रखना ही है आपको। बाकी व्हील चेयर, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको चलने में तकलीफ होती है, तो आप गाड़ी पे यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आगे आपको व्हील चेयर पिक कर लेगी। तो बाकी ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे। वेटिंग रूम हो गया, आप कह सकते हैं। अगर पेशेंट अगर वो बिजी है, अगर डॉक्टर बिजी है, तो आप बैल वेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्लिनिक का नाम बड़ी अच्छी लाइट आपको नजर आ रही है, फिक्स एंड फिट। और यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं, कुछ बड़ी अच्छी कोट्स लगी हुई हैं, आप कह सकते हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट, आपको अपने पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप ऐसे झुक के ना खड़े हों, स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, आर यू सिटिंग विद अ गुड पोस्चर, क्या पोस्चर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वी हैव गॉट योर बैक, मतलब बैक दर्द है अगर आपका, तो उसके लिए आपको पता है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पास आना पड़ेगा, तो उसके लिए। और ये कितना सही है, ईट स्लीप फिजियोथेरेपी रिपीट, तो ये कितनी अच्छी कोट है। तो ये सारे कोर्स वगैरह की गई है। डॉक्टर का टेबल अभी जो है वो बिजी है, अगर पेशेंट आया है तो मैं आपको दिखाता हूँ जाके अंदर। ना जब भी आने ना पहले अपॉइंटमेंट जरूर ले लेनी है। तो कार्ड पे आपको सारे व्हाट्सएप आपको नंबर भी मिल जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियोस भी काफ़ी लगी हैं, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो। अब मैं आपको ज़रा अंदर जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होता क्या है। सो यहाँ पे भी एक सेशन चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बड़ा रिलैक्स फील करते हो इसमें। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, आपका दर्द बिल्कुल आप भूल जाते हो। यहाँ पे यही होता है कि आप अपने पेन को ना बिल्कुल भूल जाते हो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके। तो यहाँ पे फीमेल डॉक्टर भी होती हैं, तो फीमेल्स भी यहाँ पे आ सकती हैं। अलग रूम भी है, सेपरेट रूम है। कुछ लोग होते हैं पर्दा वगैरह करते हैं, तो ये सेपरेट रूम है। तो यहाँ पे आप मशीनरी वगैरह भी देख रहे हैं, मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए फिजियोथेरेपी के लिए मशीनरी काफ़ी ज़रूरी होती है, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम इस रूम को छोड़ते हैं। यहाँ पे 2 बेड्स लगे हुए हैं, साथ एक रूम में वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स मिल जाती है। मतलब यहाँ पे अगर आता है ना, वो होता है कि मैं रिलैक्स हो जाए, मेरा दर्द दूर हो जाए, तो शोर भी ज़रा कम होना चाहिए। तो ये था एक रूम जहाँ पे मेल पेशेंट है। मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ, साथ ही जहाँ पे फीमेल पेशेंट है अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। तो अगर आप यहाँ से अंदर आएंगे, सो देखिए यहाँ पे भी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे बड़े एक्सरसाइज होती हैं, तो डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बता दें डिफरेंट की, ये एक्सरसाइज करो। पेशेंट टाइमिंग होती है कि 10 सेकंड्स के लिए आप ये करो, 10 सेकंड्स के लिए वो करो। तो देखिए वो सब चल रहा है यहाँ पे भी पेशेंट, तो बिल्कुल आप ना रिलैक्स हो जाते हो। तो अब इनको भी ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और इस रूम को हम बंद कर देंगे। सो ओपनिंग टाइम जो है वो शुरू हो चुकी है, और आप देखिए पेशेंट्स के रश हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि फिर आपको पता है पेशेंट डिस्टर्ब होंगे। डॉक्टर भी फ्री हो चुके हैं पेशेंट से, तो मैं आपसे आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, वो भी जल्दी से हम आ जाते हैं अंदर और मिलते हैं डॉक्टर फुरकान से और पूछते हैं कि क्या ऐसा पोस्चर होना चाहिए कि आपको होता है ना दर्द निकल आता है, कमर दर्द हो गया, कंधों का दर्द हो गया, तो होता है ना, कहते हैं आप पोस्चर ऐसे ना झुक के स्ट्रेट होके रहो। तो क्या ऐसे कुछ टिप्स वगैरह होंगे कुछ? ये आपको जो है ना, आपकी बॉडी आपकी क्योंकि पूरा दिन फ्लेक्स पोजीशन में होती है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने पोस्चर को जो है ना इरेक्ट रखें, कोशिश करें उसको स्ट्रेट रखें। अगर आप बैठे हैं तो पीछे बैक पे आपकी कोई प्रॉपर टेक होनी चाहिए,
सपोर्ट होनी चाहिए ताकि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। इसकी वजह से फिर आपके काइफोसिस और लॉर्डोसिस वगैरह जो ये कर्व्स होते हैं ना, नॉर्मल कर्व्स बन जाते हैं, वो पोस्चर में फिर वो कर्व्स आ जाते हैं या फिर स्ट्रेटनिंग हो जाती है। जैसे हम कोई ऑफिस वर्कर होते हैं उनमें प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, तो उसकी वजह से उनकी बैक जो होती है ना टोटली स्ट्रेट हो जाती है, तो इस वजह से पोस्चरल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। और जैसे ही कोई पेशेंट आता है, ये नहीं होता कि उसको डायरेक्ट आप मशीनें वगैरह लगा दो, पहले उसकी पूरी कंसल्टेंसी देते हैं उसको, आपको क्या मसला है, आपको किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। एग्जैक्टली, पहले उसकी प्रॉपर असेसमेंट करते हैं और फिर उसको हम उस चीज़ के बारे में एजुकेट करते हैं कि आपका ये इशू है और इस तरह से। तो सुना आपने कितनी अच्छी टिप्स हैं ये। अगर इसी तरह की टिप्स आपको और चाहिए तो आपको कहाँ आना है, फिक्स एंड फिट पे। सो ये था क्लिनिक का छोटा सा टूर। अभी इसकी ब्रांच है बैरिया टाउन में, अल्लाह करे ऐसे तो, क्योंकि अभी स्टार्टअप आपको पता है, तो जैसे अल्लाह करे ऐसी तरक्की होगी, फिर कराची में ब्रांच होगी, लाहौर में ब्रांच होगी, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं दर्द दूर करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी दर्द है तो आपको किस चीज़ का इंतजार है, आ जाइए फिक्स एंड फिट और हो जाइए फिट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा लास्ट डे पाकिस्तान में। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगा, जो मैं चीज़ें लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान से जर्मनी। सो अभी बहुत रश मचा हुआ है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। आपको भी पैकिंग शुरू नहीं की, मैंने कहा आपको दिखा दूँ फिर बैग निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बैग्स दिखा दूँ कि 2 बैग्स से जो मैं लेके आया था जर्मनी से, ये मैंने ईबे से लिए, दोनों बैग्स ईबे से लिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखिए एक लार्ज है एक मीडियम है। देखिए ईबे पे आपको पता है सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं यूज़ कंडीशन में, तो ये एक टाइम यूज़ हुए हुए बैग से। ये मिला था मुझे 10 यूरो का और ये मुझे मिला था 15 यूरो का, पर काफ़ी अच्छे बैग रहे। जब हम इनको लेके आए जर्मनी से पाकिस्तान, बिल्कुल तंग नहीं किया इन्होंने। सो मैंने लिए हैं ये मैगी के पैकेट्स, और ये आपको जर्मनी में मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस का बहुत डिफरेंस होगा, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिए। उसके अलावा शान के कुछ मसाले आप देख सकते हैं, ये देखें बिरयानी मसाला, और ज़्यादा मैंने बिरयानी मसाले लिए और टिक्का मसाला जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर, तो वो मैंने यहाँ से ले लिए। वहाँ से भी आपको 1-1 यूरो का ना मिल जाएगा आराम से जर्मनी से। अच्छा, ये मैं ऐसे लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि इनका वेट टाइम ही ज़ाया होगा। ये मैं डब्बों से ना सारे पैकेट्स निकालूंगा साशे, क्योंकि उनके पीछे नाम लिखा होता है, तो आपको मिक्स नहीं होगा कि ये बिरयानी का या हलीम का, तो आपको पैकेट्स के पीछे नाम लिखा होता है, इसके मैं डब्बे ज़ाया कर दूँगा। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये है मुस्लिम शॉवर, क्योंकि हमारे वहाँ पे वॉशरूम में कनेक्शन है, हमने सोचा मुस्लिम शॉवर कनेक्ट करेंगे, ये भी वहाँ से मिल जाएगा, पर मैंने कहा यहाँ से मिल रहा था, नज़र आया था मुझे, मैंने ले लिया। उसके बाद ये भी कुछ मैगी हैं, और ये है चिली गार्लिक सॉस। जर्मनी में आपको बेशुमार किस्म के ना फुल रैक में केचप मिल जाएंगे, सॉसेस मिल जाएंगे, पर इस तरह का टेस्ट मुझे पसंद है। कनास का चिली गार्लिक बड़ा पसंद है, तो अगर आप ये ट्राई नहीं किया ये जरूर ट्राई कीजिए। तो मैं ये लेके जा रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ चाय, आपको पता चाय के बगैर तो गुजारा है नहीं, तो ये है लिप्टन की चाय। तो ये मैंने 2 किलो का पैकेट आई थी, काफ़ी हमारे 6 महीने गुजर जाएंगे इससे। और ये एक सफ़ार दानेदार पी है 50 रुपये की बचत के साथ, तो ये वहाँ पे बचत हमें मिलती ही नहीं है। अगर ये पैकेट मैं वहाँ से लूँ ना तो बहुत प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा, आप सबको पता ही होगा। उसके अलावा कुछ क्रॉकरी लिए मैं यहाँ, इसमें कप्स हैं, ग्लासेस हैं, स्पून्स वगैरह हैं, ये हो गया। इस तरह की ये जो बर्तन का सेट होता है वो हो गया, ये चीज़ें ली हैं मैंने। ये रैक जो हो गया, वहाँ से इस तरह का रैक नहीं मिलता होगा, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं मैं, क्योंकि वहाँ पर ना सिंगल एक बास्केट टाइप रैक मिलता है और उसमें इतने बर्तन आते नहीं हैं, तो सारा गन वैसे का वैसे ही रहता है। तो मेरे इसके 3 स्टेप्स हैं, तो मैंने कहा ये ले जाता हूँ और ये वहाँ पे काफ़ी काम आएगा। आपको पता है मैंने अपार्टमेंट रिसेंटली चेंज किया, अभी आपको मैंने दिखाया नहीं है, तो उसमें काफ़ी सामान की कमी है, इसलिए क्रॉकरी वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आप शिफ्टिंग करते हो ना तो आप सामान में दोस्तों को दे देते हो, तो क्या होता है आप फिर आपके पास ज़ीरो, कुछ सामान बचता नहीं है, तो फिर आपको नया लेना पड़ता है। तो मैंने कहा सफ़र में पाकिस्तान से जब 46 kg मुझे ला हुआ है, 46 kg अरसलान को भी ला हुआ है, तो क्यों ना हमें ज़रूरत का सामान लेकर जाएं। सो ये थी सारी मेन चीज़ें। बाकी मैंने नेशनल का अचार भी लिए और जर्दे का रंग हो गया, और ये कुछ खुले मसाले, लाल मिर्च हो गई, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साबुत पिसा हुआ गरम मसाला, इस तरह के सारे मसाले जो खाने में यूज़ होते हैं नॉर्मली, वो चीज़ें ली हैं। ठीक है, उसके अलावा बेडशीट्स आप लेके जा सकते हैं। और मज़े की बात, ये जो बेडशीट्स हैं ये हमने राबी सेंटर से ली थी मेरी अम्मी ने, और ये ना इलास्टिक वाली हैं, देखें इस तरह की, तो ये आप ना वहाँ पे चलती इलास्टिक वाली बेडशीट से ये ली थी, और उसके साथ तकिए भी थे। ठीक है, ये तकिए इसके साथ ये वाले, तो ये भी सारी पैकिंग करनी है। और ये मेरे सारे कपड़े जो मैं लेके आया था जर्मनी से, कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं वो भी पैक करने वाले हैं। देखें बहुत टेबल का सामान पड़ा हुआ है, परफ्यूम वगैरह, कपड़े वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप पाकिस्तान से जर्मनी जा रहे हैं तो कुर्ते वगैरह, मतलब ईद के लिए शलवार कमीज़ कुर्ते वो ज़रूर लेके जाइएगा। मेरे पास काफ़ी थे इस दफ़ा वहाँ पे, क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ इस दफ़ा पाकिस्तान, आपको पता है, तो मेरे पास थे, मैं इसलिए लेके नहीं जा रहा इस दफ़ा। पर मैंने जूतियाँ ले ली थी बाता से, क्योंकि ये भी ईद पे आपको पता है ईद के वो शलवार कमीज़ जो जॉगर्स तो अच्छी लगती नहीं है, तो उस तरह की अगर आप जूतियाँ ले जाएंगे ना वहाँ से भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन वही बात आ जाती है प्राइस डिफरेंस। तो क्योंकि फ़ायदा होना कि आप क्यों अपना सामान वेस्ट करो, 46 kg एक बंदे को लाओ है मुझे सिर्फ, और उसके अलावा हैंड कैरी भी, फिर लैपटॉप बैग भी, तो क्यों अभी मैंने मिठाई लेनी है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सारे इंतजार कर रहे होंगे दोस्त वगैरह के, मिठाई लेके आओ, कहा स्पेशली लेके आओ, तो अगर मैं ना भी सोचूँ लेके जाने का, तो मुझे फिर भी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मंगवाई है।
तो और मैंने आपको जो क्लिनिक का टूर दिया वीडियो के साथ में वो भी जरूर देखिएगा, और अगर आप पाकिस्तान में या अगर आप जर्मनी में रहते हैं अपने पेरेंट्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा कि आप इस क्लिनिक में विजिट करें, और मुझे बताइएगा आपको क्लिनिक कैसा लगा, मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और क्या क्या चीज़ें, और कुछ चीज़ें अरसलान भी लेके जा रहा है वो उसके पास घर पे है, तो मैंने वो दिखा नहीं सका आपको, लेकिन जब मैं पहुंच जाऊंगा जर्मनी तो कोशिश करूंगा वो भी आपको दिखा दूँ। सो इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप आपको उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।